द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म बाय द लाइन्स। लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है, बोला है पी नॉट इक्वल टू क्यू इच, ये ऑप्शन दे रखा है। ऑर्थो सेंटर बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ट्रेंगल का फोटो बनाता हूँ और ये लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है, 3 लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है और बोला है पी नॉट इक्वल टू क्यू। मेरा क्वेश्चन में लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है जिसे ट्रेंगल फॉर्म कर रखा है। इक्वेशन क्या है, 1 प्लस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस पी इंटू 1 प्लस पी इक्वल टू 0, 1 प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई प्लस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो। मैं मान लिया हूँ ये AC का इक्वेशन है, ये BC का इक्वेशन है, ये AB का इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन लाइन्स दे रखा है और क्या पूछा है, लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल। देखो ऑर्थो सेंटर बोले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। तो एल्टीट्यूड्स मेरा कौन है, AK BN CM, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको मैं H K नाम दे दिया हूँ। देखो लाइन्स का इक्वेशन हमें दे रखा है, लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है। तो लाइन्स का इक्वेशन दे रखा है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, C पॉइंट पता कर लेता हूँ, A पॉइंट पता कर लेता हूँ, B पॉइंट पता कर लेता हूँ। कैसे पता करूंगा, ये और ये लाइन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमें C पॉइंट पता चल जाएगा। ये और ये लाइन को सॉल्व करूंगा तो A पॉइंट पता चल जाएगा। ये लाइन को सॉल्व करूंगा तो B पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमें पता चल जाएगा C पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट। और इक्वेशन ऑफ AB दे रखा है हमें, इक्वेशन ऑफ AB दे रखा है, AC दे रखा है और BC दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य ये है, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन हमें दे रखा है, इससे मैं क्या करूंगा, इसका मैं पहले तो स्लोप निकाल लूंगा, AC का स्लोप। अगर मैं AC का स्लोप निकाल लिया तो BN का स्लोप निकल जाएगा, क्योंकि M1 M2 इक्वल टू क्या होता है, -1। जब परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर तो दिख रहा है, तो स्लोप ऑफ ये AC निकल जाएगा। स्लोप ऑफ AC कैसे निकलेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली मैं करूंगा, स्लोप ऑफ BC निकाल लूंगा और स्लोप ऑफ AK निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इक्वेशन AK का लिख लूंगा, इक्वेशन BN का लिख लूंगा, क्योंकि मैं A और B पॉइंट पता कर लूंगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। अगर पॉइंट स्लोप पता है तो इक्वेशन में लिख लूंगा, इक्वेशन लिख लूंगा तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बता देगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं जो अब बोल रहा हूं अब मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये और इसको सॉल्व पहले करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन में यही लाइन हमें गिवन दे रखा है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसको सेकेंड नाम दे देता हूँ। ये जब सॉल्व करूंगा तो C पॉइंट पता चल जाएगा, फोटो में साफ साफ दिख रहा है। ये और ये सॉल्व करूंगा तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट पता चल जाएगा, मतलब C पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दिया हूँ। अगर मैं इसमें Q से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें P से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या होगा, y वाला कैंसिल हो जाएगा, y वाला कैंसिल हो जाएगा, x पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा। इसमें पुट कर देंगे तो y पता चल जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, Q से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें क्या किया हूँ, P से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। तो Q से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, Q इंटू दिस, P इंटू Q, P इंटू Q हो जाएगा, Q इंटू दिस, सॉरी P इंटू दिस, फिर PQ हो जाएगा, फिर Q है तो PQ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा दोनों इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे ही लिखता हूँ। हाँ देखो ये प्लस PQ है, ये माइनस PQ है, कैंसिल हो गया। तो ये क्या है, Q इंटू 1 प्लस PX माइनस P इंटू 1 प्लस QX। अब यहाँ देखो PQ माइनस दिस, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x ले लो। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, PQ आ रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर को खोल दो, खोलोगे तो क्या होगा, Q इंटू 1 Q हो जाएगा, Q इंटू P PQ हो जाएगा, P इंटू 1 P हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, साइन भी देख लेना। तो माइनस PQ हो जाएगा x। वैसे ही करो, खोल दो, खोल दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, PQ माइनस PQ कैंसिल हो रहा है। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, 1 और -1 कैंसिल हो रहा है। तो क्या है, Q माइनस PX, यहाँ क्या है, PQ P माइनस Q इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। अगर मैं इससे माइनस निकाल लूँ बाहर तो P माइनस Q, तो यहाँ से P माइनस Q आ जाएगा कॉमन। तो मैं वही किया हूँ, इसको बाहर निकालनी हो, या तो कॉमन ले लो या तो इसको उधर सरका दो, ठीक है। इसको कॉमन ले लो या तो उसको उधर सरका दो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन ले लूंगा तो P माइनस Q,
अंदर में क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। तो एक बार या तो p माइनस क्यू इक्वल टू जीरो होगा या माइनस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। तो p माइनस क्यू जीरो क्या हो, तो p इक्वल टू क्यू। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन दिया वो देखो, क्वेश्चन में दिया p नॉट इक्वल टू क्यू, ऐसा दिया है तो रिजेक्ट करता हूं। तो इसको रिजेक्ट कर दो, p नॉट इक्वल टू गिवन दे रखा, तो माइनस एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो, इसको उधर सरका दो, x इक्वल टू पी क्यू आ गया। मैं x को इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, इससे मेरे को y निकल जाएगा। मैं x को इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया हूँ, x के जगह मैं पी क्यू लिखता हूँ, x के जगह मैं पी क्यू लिख दिया हूँ। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 1 प्लस पी, यहाँ देखो 1 प्लस पी, कॉमन ले लो, पी क्यू प्लस पी यहाँ दिख है, ठीक है। तो p प्लस 1 है, यहाँ क्या है, कुछ कॉमन निकलेगा, हाँ p, तो निकाल लो q प्लस 1 दिस। यहाँ कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, p कैंसिल, तो क्या बचा, p प्लस 1 q प्लस 1 इक्वल टू y। तो मेरा y पता चल गया, x पता चल गया, मतलब हमें c पॉइंट पता चल गया। इसको सॉल्व करने पर हमें c पॉइंट पता चल गया, क्या, पी क्यू कोमा p प्लस 1 q प्लस 1। अब हमें a पॉइंट पता करना है, इसको सॉल्व कर दो, ये लाइन का इक्वेशन और इसको सॉल्व मैं करता हूँ। तो मैं y डायरेक्ट जीरो पुट कर देता हूँ, y जीरो पुट करो, y को मैं जीरो पुट कर दिया, तो क्या होगा, 1 प्लस पी एक्स, p 1 प्लस पी, यहाँ कुछ कॉमन आया, क्या 1 प्लस पी आया, ले लो, x प्लस पी अंदर बचा, तो x प्लस पी इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू मेरे को माइनस पी आया। हम 1 प्लस पी इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो क्या होगा, p इक्वल टू माइनस 1। हमें सिर्फ x पता करना, तो x इक्वल टू माइनस पी आ गया, y इक्वल टू जीरो दे ही रखा था, माइनस पी कोमा जीरो, तो मैं लिख दिया हूँ a को माइनस पी कोमा जीरो, c पता है, ये सॉल्व कर दो, b पॉइंट पता चल जाएगा। ये इक्वेशन दे रखा y इक्वल टू जीरो, यहाँ y को जीरो पुट कर दो, जीरो पुट कर देता हूँ, तो जीरो कर दिया हूँ पुट, तो मैं जीरो पुट कर दिया हूँ, तो क्या होगा, यहाँ 1 प्लस क्यू कॉमन आ रहा, ले लो, तो x प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, एक बार 1 प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, लेकिन हमें x पता करना, तो x इक्वल टू माइनस क्यू आया, y तो मेरा जीरो है ही, तो माइनस क्यू कोमा जीरो, तो मैं b को लिख दिया हूँ माइनस क्यू कोमा जीरो। c पॉइंट पता चल गया है, a पॉइंट पता चल गया है, b पॉइंट पता चल गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, AC का स्लोप पता कर लेता हूँ, इससे हमें BN का स्लोप पता चलेगा, पॉइंट दे रखा है, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। कहना क्या चाहता हूँ बता, फोटो को छोटा कर दिया हूँ, AC का इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, B पॉइंट हमें पता है, हम BN का लिख लूंगा। पहले सबसे पहले स्लोप ऑफ AC लिखता हूँ, क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 प्लस पी है, तो 1 प्लस पी, और कोएफिशिएंट ऑफ y मेरे को कितना है, माइनस पी लिख दो, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस पी अपॉन पी। स्लोप ऑफ AC पता चल गया। स्लोप ऑफ BN क्या होगा, तो स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BN इक्वल टू -1, क्या कि परपेंडिकुलर है, तो मैं लिखता हूँ m1 m2 इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ AC यहाँ चिपका दो, स्लोप ऑफ BN निकल जाएगा। तो स्लोप ऑफ AC ये है, स्लोप ऑफ BN ये है, इक्वल टू -1। इसको इधर सरका देता हूँ, तो माइनस पी अपॉन दिस। अब हमें इक्वेशन ऑफ BN लिखना है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो क्या लिखूंगा, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 मेरे को कितना है, जीरो है, x1 कितना है, माइनस क्यू है, तो यहाँ चिपका दिया हूँ जीरो, यहाँ चिपका दिया हूँ माइनस क्यू। स्लोप कितना निकल के आया, माइनस पी अपॉन दिस, माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी। इसको उधर सरका दो, इसको इधर ही रहने दो, तो y इंटू 1 प्लस पी माइनस पी है, इसको इधर कर दो, तो माइनस माइनस इधर जाने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर y प्लस वाई पी प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ। मैं इक्वेशन ऑफ BN पता कर लिया हूँ, अब इक्वेशन ऑफ AK पता करता हूँ। BC का इक्वेशन दे रखा है, इसका स्लोप पता करता हूँ, इससे इसका स्लोप पता चल जाएगा। पॉइंट दे रखा है, पॉइंट और स्लोप पता रहता तो इक्वेशन में लिखता हूँ। फोटो को मैं छोटा बना लिया हूँ, ये पॉइंट हमें पता है। BC का इक्वेशन क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, स्लोप ऑफ BC क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट 1 प्लस क्यू लिखो, y का माइनस क्यू, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू। तो स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AK इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ BC यहाँ चिपका दो, स्लोप ऑफ AK पता चल जाएगा मेरे को। तो मैं स्लोप ऑफ BC चिपका दिया हूँ, तो स्लोप ऑफ AK मेरे को पता चल गया। अब इक्वेशन ऑफ AK क्या होता है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y1 मेरे को जीरो है, x1 मेरे को माइनस p है, तो मैं जीरो लिख दिया हूँ। m बोले तो m ऑफ AK कितना है, ये चिपका दो, माइनस माइनस प्लस, इसको उधर कर दो, इसको इधर ही रहने दो। ये क्या होगा, माइनस क्यू इंटू दिस, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। तो ये इसको जब खोलूंगा तो क्या होगा, y प्लस वाई क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इससे इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। मेरा लक्ष्य क्या है, ये पता करना, तो इसके लिए मैं इसका इक्वेशन लिख लिया हूँ, इसका इक्वेशन। अब इस दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो ये पता चल जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन सेकेंड है, इसका मैं सेकेंड नाम दे दिया हूँ, और ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों को सॉल्व करता हूँ।
इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऐसे ही करता हूँ। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, कैंसिल। वाई पी माइनस वाई क्यू, पी एक्स माइनस क्यू एक्स, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, कैंसिल। तो यहाँ से कुछ कॉमन दिखा क्या, हाँ दिखा, क्या दिखा, y कॉमन लोगे तो p माइनस क्यू। यहाँ कुछ दिखा क्या, x, तो ले लो p माइनस क्यू। कुछ दिखा क्या, p माइनस क्यू, ले लो तो y प्लस एक्स। तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 या y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू क्यू ये ले लूंगा क्या, नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि गिवन दे रखा p नॉट इक्वल टू क्यू। तो बचा क्या, y प्लस एक्स इक्वल टू 0, मतलब y प्लस एक्स इक्वल टू 0 बोले तो स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन डी में मैं टिक कर देता हूँ।